नमस्कार, सुपरफास्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आपको सीधे लिए चलते हैं जगदीशपुर, जहां पर महान स्वतंत्रता सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव का आगाज हो चुका है। 3 दिनों तक यहां पर रंगारंग कार्यक्रम चलना है और आपको ये बताते चलें कि आज इसकी शुरुआत भले वहां से की गई हो, लेकिन इसको लेकर के तमाम जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। सीधे रुक कर लेते हैं पटना का, जहां पर एक भव्य कार्यक्रम, जहां पर सीएम और डिप्टी सीएम मौजूद हैं और माननीय अवस्थी की तरफ से एक बेहद ही खास यहां पर प्रस्तुति दी जा रही है, जिसका लुत्फ उठाइए। और एक बार जोर से बोले कि भारत माता की वंदे। एक बार पुनः हम आपको आमंत्रित करेंगे मंच पर और फिर हम वो लोक गायकी तमाम सुनेंगे, लेकिन धीरे धीरे तमाम वो कलाकारों को एक बार हम पेश करें आपके बीच, ताकि सबको एक बार आप सुन पाए। फिर हम दूसरी प्रस्तुति में आपको आमंत्रित करेंगे और मैं आग्रह करूंगा दूसरी प्रस्तुति के लिए श्री ब्रजकिशोर दुबे जी की
जो पूरे दल है उनसे आग्रह है कृपया जल्द से जल्द आप मंच पर आ जाए। तो तस्वीरें एसके हॉल से जहां पर कार्यक्रम का आयोजन और माननीय अवस्थी की दमदार आवाज और खूबसूरत प्रस्तुति ने सबका मन मोह लिया। और ये सुबह की तस्वीरें देखिए जब नीतीश कुमार जो हैं वो पहुंचे हुए थे और उसके बाद जब इसका उद्घाटन किया गया था तो वहां पर अवलोकन करते हुए और पुष्पगुच्छ के साथ उनका स्वागत किया गया और इसकी शुरुआत की गई। प्रतिमा का अनावरण किया गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कर कमलों के द्वारा। महान स्वतंत्रता सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया जाता हुआ ये सुबह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। वीर कुंवर सिंह जयंती के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रमों के आयोजन किए गए हैं। जगदीशपुर जहां पर महान स्वतंत्रता सेनानी जन्म हुआ वहां पर विजयोत्सव का खास इंतजाम और ऐसे में यहां से शुरुआत आगाज की गई है। इस कार्यक्रम की 3 दिनों तक वहां ये कार्यक्रम चलता रहेगा। और पटना की बात की जाए जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री ने वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया उस वक्त की ये तस्वीरें। और फिलहाल कई कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम एसकेएम हॉल में भी जहां पर मालिनी अवस्थी ने अपने सुरों से समा बांधा। वीर गाथाओं का चित्रण संगीत के माध्यम से बखूबी करती हुई मालिनी अवस्थी और अपनी दमदार आवाज से उन्होंने यहाँ पर सभी श्रोताओं को जो गणमान्य लोग मौजूद हैं जिसमें सीएम और डिप्टी सीएम की मौजूदगी है वो भाव विभोर होते हुए और इस कार्यक्रम के माध्यम से वीर गाथा की प्रस्तुति और ये बताने की कोशिश कि किस तरीके से इनके कार्यों ने हमें प्रेरणा दिया है और ये प्रेरणा के स्रोत हमेशा हमारे लिए बने रहेंगे। तो एसकेएम हॉल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। माननीय पथ निर्माण मंत्री श्री नंद किशोर यादव, और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं राष्ट्रपति भवन का जहां पर आज वीरता को सम्मान किया जाता हुआ। को 8 बजे के लगभग नौहट्टा चौक श्रीनगर में एक परित्यक्त इमारत में छुपे आतंकवादी ने उस क्षेत्र में तैनात 28 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। श्री प्रमोद कुमार कमांडेंट 49 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल घटनास्थल पर कूच कर गए और उन्होंने भारी गोलीबारी के बीच घायल जवानों को वहां से हटाकर दूसरे जवानों को वहां पर तैनात किया। उसके बाद अन्य ऑपरेशन कमांडरों के साथ मिलकर लक्षित भवन को पूरी तरह से चारों ओर से घेर लिया। वे बुलेट प्रूफ गाड़ी में अपने जवानों के साथ भीषण गोलीबारी में डट गए। पूरी दक्षता से आतंकवादियों के छिपने के ठिकाने के बिल्कुल नजदीक तक गए और एक आतंकवादी के पैर में गोली मारकर उसे घायल कर दिया। अपनी सुरक्षा की तनिक भी परवाह न करते हुए वे गाड़ी से उतरे। जैसे ही उन्होंने घायल आतंकवादी पर गोली चलाई, दूसरे आतंकवादी द्वारा चलाई गई गोली उनके सिर में लग गई। उन्हें तुरंत आर्मी बेस अस्पताल ले जाया गया जहां पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। इस प्रकार श्री प्रमोद कुमार कमांडेंट ने असाधारण वीरता, अनुकरणीय साहस तथा अपने कर्तव्य के प्रति उच्चतम समर्पण का परिचय देते हुए राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय श्री प्रमोद कुमार की पत्नी श्रीमती नेहा त्रिपाठी और साथ में है उनकी माताजी श्रीमती कुसुम देवी। हवलदार गिरीश गुरुंग 4थी बटालियन प्रथम गोरखा राइफल्स मरणोपरांत। हवलदार गिरीश गुरुंग खोजी दस्ते के कमांडर के रूप में जब जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में घनी झाड़ियों और वनों के बीच घाटी जैसे स्थान में तलाशी अभियान का नेतृत्व कर रहे थे, तभी छिपे हुए एक आतंकवादी ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे उनकी जांघ में गोली लग गई। बहुत अधिक मात्रा में रक्त बहने के बावजूद उन्होंने अपनी टीम के ऊपर आए खतरे को महसूस किया और अपनी सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए अपनी AK-47 राइफल से सटीक फायर करके एक आतंकवादी को मार गिराया।
तत्पश्चात उन्होंने उस जगह का पता लगाया जहां से एक अन्य आतंकवादी उनके दल के ऊपर गोलीबारी कर रहा था। गंभीर रूप से जख्मी होने के बावजूद अपनी वीरता का परिचय देते हुए उन्होंने उस दिशा में एक हथगोला फेंका और बेहद करीब जाकर उस आतंकवादी पर गोलीबारी करते हुए उसे वहीं पर ढेर कर दिया, परंतु अपने गंभीर जख्मों के कारण वे वीर गति को प्राप्त हो गए। इस प्रकार हवलदार गिरीश गुरुंग ने सर्वोच्च बलिदान देने से पहले गोलीबारी के दौरान निस्वार्थपूर्ण अदम्य साहस और अद्वितीय आक्रामक भावना का प्रदर्शन किया। स्वर्गीय हवलदार गिरीश गुरुंग की पत्नी श्रीमती पंचामाया गुरुंग और साथ में है उनके पिताजी श्री दुर्गा बहादुर गुरुंग। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय शौर्यपूर्ण कार्यों के लिए शौर्य चक्र मेजर गोसावी कुणाल मुनागिर, तोपखाना रेजिमेंट, 166वीं बटालियन दी मीडियम रेजिमेंट, मरणोपरांत। नवंबर 2016 में मेजर गोसावी कुणाल मुनागिर ने जम्मू और कश्मीर के नगरोटा जिले में स्थित सेना बेस में हुए आतंकवादी हमले के खिलाफ अपनी त्वरित कार्रवाई टीम का नेतृत्व करते हुए तुरंत जवाबी कार्रवाई की। आतंकवादियों द्वारा भारी गोलीबारी किए जाने के बावजूद वो उस क्षेत्र के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए और सफलतापूर्वक इमारत में फंसे 2 अधिकारियों, 1 घायल कनिष्ठ कमीशन प्राप्त अधिकारी और 3 अन्य रैंकों को बचाया। बहुत नजदीक से होने वाली भारी गोलीबारी में घायल होने के बावजूद उन्होंने आतंकवादियों को रोके रखा जब तक उन्हें वहां से निकाला नहीं गया। यहां तक कि जब उन्हें वहां से निकाला भी जा रहा था तब भी वे लगातार आतंकवादियों की अवस्थिति की सूचना देते रहे। वे घायल होने के कारण बाद में शहीद हो गए। मेजर गोसावी कुणाल मुनागिर ने अदम्य वीरता, अनुकरणीय नेतृत्व, अदम्य साहस और अपने कर्तव्य के प्रति संपूर्ण निष्ठा निभाते हुए राष्ट्र हेतु सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय मेजर गोसावी कुणाल मुनागिर की पत्नी श्रीमती उमा के गोसावी और साथ में है उनकी माताजी श्रीमती वृंदा एम गोसावी। लांस नायक रघुबीर सिंह, दिभार रेजिमेंट, प्रथम बटालियन, दी राष्ट्रीय राइफल्स, मरणोपरांत। फरवरी 2017 में लांस नायक रघुबीर सिंह जम्मू और कश्मीर के कुलगाम में एक गांव में घेराबंदी तथा तलाशी ऑपरेशन करने वाली तलाशी टीम के स्काउट्स थे। जैसे ही दल लक्षित घर की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचा, लांस नायक रघुबीर सिंह ने उनके गुप्त स्थल का भंडाफोड़ किया। तभी छिपे 4 आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। उन्होंने अनुकरणीय सूझबूझ का प्रदर्शन करते हुए अपने दल को गोलियों की दिशा के बारे में चेतावनी दी और सीधी गोलीबारी में निडरतापूर्वक आतंकवादियों का मुकाबला किया। अपने तलाशी दल के अन्य सदस्यों की रक्षा के लिए उन्होंने आतंकवादियों की गोलियों का सामना करने में निस्वार्थ रूप से स्वयं को झोंक दिया। वे गोली लगने के कारण घायल हो गए। अपनी परवाह न करते हुए उन्होंने सटीक गोलीबारी करते हुए एक आतंकवादी को मार गिराया और अन्य आतंकवादियों को भागने से भी रोका। बाद में वे अपने घावों के कारण वीर गति को प्राप्त हो गए। लांस नायक रघुबीर सिंह ने कर्तव्य निष्ठा से ऊपर उठकर साहसिक और वीरतापूर्ण कार्य का प्रदर्शन किया और राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय लांस नायक रघुबीर सिंह की पत्नी श्रीमती रेखा और साथ में है उनकी माताजी श्रीमती खिमुली देवी। तो
तो शौर्य चक्र सम्मान समारोह आप देखते हुए, जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वीरता को सम्मानित कर रहे हैं।